वक्त बेवक्त उसे इतना याद दिलाती रहा करो कि वो एक रात तुम्हारे साथ गुजार चुका है। वैसे जो मर्द अपनी बीवी से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है उतना ही उससे डरता भी है। तुम बेफिक्र रहो, अब हामिद चाह कर भी तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता। नसरीन, तुम्हारे अब्बू बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। वो अपनी दौलत से मुझे खरीदना चाहते हैं तुम्हारे लिए। पापा आप झूठ क्यों बोल रही है? साफ साफ क्यों नहीं कह देती जीजू ने मुझे अपने दफ्तर में रखने से इनकार कर दिया है? ये क्या है? अदालत का नोटिस। शबाना जी, आपकी सास मेरे पास आई थी। अम्मी, वो चाहती है मैं धोखे से आपका अबॉर्शन कर दूं। खुदा, कितनी मक्कार औरत है। आपने उनसे क्या कहा डॉक्टर? क्या कहती, मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा आपके बच्चे की हिफाजत के लिए मुझे उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। फिर मैंने फ़ौरन अपनी बात बदल दी और उनसे कहा अब तक सब कुछ ठीक ठाक है, ये सिर्फ मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कह रही थी, जबकि सच ऐसा नहीं है। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी चौथे या पाँचवें महीने में बच्चा खुद ब खुद गिर जाएगा। फिर आप धोखे से अबॉर्शन करवा कर ये गुनाह क्यों अपने सर लेना चाहती हैं? इस तरह की बातें करके मैंने उन्हें गुमराह तो कर दिया, पर अभी भी आपके सर से खतरा पूरी तरह नहीं टला है। शबाना जी, आपको अपनी सास से बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि 24 घंटे आप दोनों को एक ही छत के नीचे रहना है। बच्चा गिराने के लिए वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है आपके खाने पीने की चीज में कुछ मिलाकर वो आपको दे दे। जो बातें मैंने उन्हें समझाई, हो सकता है उन्हें उन पर पूरी तरह यकीन ना हो। इस काम के लिए वो मेरी बजाय किसी और से भी मदद ले सकती हैं। क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? अबू, आपकी मुलाकात अकबर से हुई थी? पर इतनी परेशान क्यों है तू? अबू, आप जानते हैं अपनी मुश्किलात आसान करने के लिए अकबर ने आपसे मदद ली थी, मगर अब अपना कर्ज इतना जल्दी उनसे वापस मांगकर आपने उन्हें एक नई मुश्किल में डाल दिया है। ओह, तो तेरी परेशानी की वजह यह है? अब्बू, मैंने अकबर को यह यकीन दिलाया था कि आपको अपना रुपया वापस लेने की कोई जल्दी नहीं है, पर पता नहीं आपने उनसे क्या कह दिया। अब्बू, वो मुझसे बहुत खफा है, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं वो, और पता नहीं आप उनके साथ किस तरह पेश आए कि उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि आप उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बू, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? तेरी खुशी के लिए बेटा। मेरी खुशी के लिए? नसरीन, तुम यही चाहती हो ना कि तेरा निकाह अकबर से हो? फिर बेटा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। अब्बू, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वक्त आने पर सब समझ जाओगी। बस फिलहाल अपने अब्बू पर यकीन रख। मगर अब्बू, उन्होंने तो मुझसे मिलने जुलने तक से साफ इनकार कर दिया है। थोड़ा सब्र कर बेटा, उसका इनकार बहुत जल्द इकरार में बदल जाएगा। हामिद, ऐसे मौकों पर मेरी तन्हाई मुझ पर हावी हो जाती है और मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई सहारा नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ शगुफ्ता। अगर
आज रात का डिनर आप मेरे साथ नो आई एम सॉरी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्यों? तुम जानती हो शबाना प्रेग्नेंट है और उसे मेरी बेहद जरूरत है इस वक्त। मेरा उसके करीब रहना, उसके साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। इस वक्त मुझे भी आपकी जरूरत है। मैं समझता हूं शगुफ्ता, मगर तुम्हें भी तो मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना। हाँ, समझती हूँ। मुझे लगने लगा है कि आपकी मुश्किल मैं हूं। हामिद, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है जैसे मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में दाखिल हो गई हूं। आपके लिए एक मुसीबत बन गई हूं मैं। ऐसी बात नहीं है शगुफ्ता, तुम जज्बाती होकर मुझे गलत समझ रहे हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शगुफ्ता, शबाना के लिए बहुत नाजुक वक्त चल रहा है। इस वक्त किसी भी तरह की टेंशन उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। काम की मसरूफियत से मैं बामुश्किल शबाना के लिए वक्त निकाल पाता हूं, और फिर मैंने हमारे रिश्ते की शुरुआत में ही तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी और शबाना के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता। अरे आप व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए, कैसी हैं आप? आप सब ठीक तो है ना? आप खैरियत से तो है ना? आप क्या हुआ आपको? आप कुछ बताइए तो। आप आइए, लाइए, आइए आप यहाँ आइए, आइए आप बैठिए, बैठिए। क्या हुआ आप क्या हुआ आपको? जीजू से झगड़ा हुआ है? फिर जीजू की अम्मी ने कुछ? आप कुछ बताइए तो, इस तरह रो क्यों रही हैं आप कहाँ से आ रही है आप? हाँ? डॉक्टर के यहाँ से। डॉक्टर? नहीं, फिर से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है शाहिद, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बोलिए, क्या हुआ आपको? क्या बात है? आप प्लीज चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप क्या हुआ बताइए। माफ कीजिएगा आफ्ताब साहब, आपसे कर्जा लिया है मैंने, आपके घर डाका नहीं डाला है। ये तो बुरे वक्त में हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया, वरना मैंने भी बहुत दौलत देखी है। अकबर मियां, मैं ना ज्यादा बोलता हूं ना सुनता हूं। मैंने तुम्हें यह आगाह करने के लिए बुलाया था। तसरीन मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी रूह का एक हिस्सा है। मैं उसकी कोई भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। तसरीन के चेहरे पर गम की एक लकीर भी मेरे सीने में नश्तर बनकर चुभती है। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? अकबर मियां, तसरीन से बेरुखी से पेश आने की हिमाकत कैसे की आपने? क्या समझते हैं आप अपने आप को?
उसने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद ही की ना। जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तसरीन की मेहरबानी और मदद के बदले मैं ताउम्र आपका और उसका शुक्रगुजार रहूंगा। अकबर मियां, मैं जानता हूं तुम मेरे पैसे वापस नहीं लौटा सकते, और हकीकत में मुझे वो पैसे चाहिए भी नहीं। क्या मतलब? मैं तुम्हारी तमाम मुश्किलात, तमाम तकलीफें यूं चुटकी बजाकर खत्म कर सकता हूं। अकबर मियां, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर सकता हूं अगर तुम तसरीन से निकाह करने की रजामंदी दे दो। आफ्ताब साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है। आपके पैसे मैं आपको लौटा दूंगा, बहुत जल्द लौटा दूंगा। बहुत जिद्दी हो तुम। इजाजत चाहूंगा। शायद तुम्हें एहसास नहीं अकबर मियां कि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। मेरे पैसे लौटाने के लिए तुम कहीं और से कर्ज लोगे, और जाहिर है वो कर्ज भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और खुदा ना करे तुम्हारे हालात ना सुधरे तो तुम्हारी सारी जिंदगी इस कर्ज के बोझ के नीचे गुजर जाएगी। अकबर मियां, तुम्हें अपने वालिद के कातिलों को सजा दिलवानी है। कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली है। शगुफ्ता की पैरवी हमेशा कर रहा है, तुम्हें यह मुकदमा जीतना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है, और तुम्हारे पास पैसा होगा नहीं। जिंदगी में सब कुछ जीता जा सकता है अगर पैसा हो तो, वरना हर मुकाम पर हार ही हाथ लगती है। इसलिए अकबर मियां, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारी एक हां तुम्हें एक कामयाब और खुशहाल शख्स बना सकती है। तसरीन मेरी इकलौती बेटी है, मेरा सब कुछ उसी का है। मेरी तमाम दौलत की इकलौती वारिस तसरीन है। अब बताइए क्या बात है? मुझे खुद यकीन नहीं आता शाहीन, मगर डॉक्टर के पास इतना बड़ा झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। हामिद की अम्मी डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने डॉक्टर को मोटी रकम की पेशकश की, मेरे पेट में पल रहे बच्चे का खात्मा करने के लिए। क्या? आज मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए। डॉक्टर ने खुद मुझे बताया। जीजू की अम्मी कितनी जालिम है। इतने सालों से पोता चाहिए कि रट लगाए हुए हैं, और आज जब बच्चे का मुंह देखने का वक्त आ रहा है तो वो उसी बच्चे को मरवाना चाहती है। आखिर ये औरत चाहती क्या है? मुझे औलाद नहीं होती, ये तो अम्मी के पास सिर्फ एक बहाना था मुझे जलील करने का। दरअसल बात यह है कि अम्मी मुझसे नफरत करती है।
मुझे हामिद की जिंदगी से निकालना चाहते हैं। वो तो चाहती ही नहीं कि मुझे औलाद हो। वो तो ये चाहती है कि मैं कभी भी हामिद को औलाद न दे सकूं, और इसी बिना पर वो हामिद को दूसरे निकाह के लिए रजामंद कर सके। अल्लाह, आपा, ये तो बहुत ही खौफनाक हालात है आपके लिए। वो आपके बच्चे को मारना चाहती है और आपको 24 घंटे उन्हीं के साथ एक छत के नीचे रहना है। आपको ये बात फौरन जीजू को बता देनी चाहिए। हाँ आप देर मत कीजिए, ये बात जीजू को बता दीजिए। मेम साहब घर में नहीं है साहब। कहाँ नहीं है? सुबह डॉक्टर के यहाँ गई थी, तब से अभी तक नहीं लौटी। वहां से कहीं और जाने वाली थी क्या? मालूम नहीं साहब। डॉक्टर के यहाँ से तो कब का लौटाना चाहिए था उसे। मैं भी कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। घर से जाने के बाद उसने कोई फोन किया था? नहीं साहब। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है सुभद्रा। इतना वक्त हो गया और शबाना की कोई खबर नहीं। कम से कम मुझे फोन करके इतला तो करती होती। मुझे इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं आया साहब, गलती हो गई। कुछ भी हो सकता है, खुदा ना करे अचानक उसकी तबीयत नासाज हो गई हो, चक्कर वक्कर आ गया हो। कहां रह गई शबाना? अगर कहीं और जाना था तो कम से कम मुझे फोन तो कर देती। हेलो। हाँ, कौन? शाहीन? हाँ जीजू, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो घर से ही बोल रहा हूँ। शबाना वहां आई है क्या? आपा, हाँ आपा यहीं है। खुदा का शुक्र है, मैं तो घबरा गया था। जरा उनसे बात करवाओ। आपा को जीजू, आपा सो रही है, आप कहे तो जगा दूं? नहीं नहीं नहीं, आराम करने दो। उनसे कहना मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। जी बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीजू आपको लेने आ रहे हैं। पापा, अब जब जीजू यहाँ आ जाएंगे तो आप उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दीजिएगा, वरना घर जाकर उनकी अम्मी की मौजूदगी में शायद आप उनसे कुछ न कह सके। नहीं शाहीन, उनके सामने ये हकीकत बयां करने की हिम्मत मुझ में नहीं। कैसे कहूंगी उनसे मैं कि उनकी अपनी अम्मी। ठीक है आप रहने दीजिए, मैं ही जीजू को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। नहीं शाहीन, तुझे मेरी कसम। पापा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, आप जीजू को ये नहीं बताएंगे कि उनकी अम्मी हामिद कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। भले ही ये हकीकत हो, मगर अपनी अम्मी के खिलाफ वो ऐसी बात सुनने से भी इनकार कर देंगे, उल्टी मुझसे नाराज हो जाएंगे
कहेंगे कि मैं उनकी अम्मी पर गलत इल्जाम लगा रही हूँ। उनकी नजरों में उनकी अम्मी को गिराने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपा, आखिर आप उनकी बीवी हैं। उनकी अम्मी ब्लैक आप दोनों को जुदा करना चाहे, लेकिन जीजू तो आपसे मोहब्बत करते हैं। उन्हें तो आप पर यकीन करना चाहिए। ये नामुमकिन है शाहीन। उनकी अम्मी से बढ़कर उनके लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि उनके और मेरे रिश्ते में इस वक्त किसी भी तरह की कोई कशीदगी आए। मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। खुदा ने चाहा तो एक न एक दिन उन्हें खुद ब खुद अपनी अम्मी की असलियत का एहसास हो जाएगा। मगर आपा, लगता है जीजू आ गए। ख्याल रहे, तू अपने जीजू से कुछ नहीं कहेगी। समेटा रात ने दामन अंधेरा